निकाय चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी के आगरा मंडल स्तर पर यहाँ समीक्षा बैठक हुई है। मेरे साथ में यहाँ बसपा पदाधिकारी मौजूद हैं। आज शाह बाबू मुनकाद अली जी ने जो सभा को संबोधित किया, क्या कहेंगे इस पर? बहुजन समाज पार्टी में क्या बदलाव हो पाएगा या नहीं, क्या उम्मीद जताई जा रही है आपको? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी 18 मई को पूरे उत्तर प्रदेश के मंडल एवं जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पद पर हैं, बड़े पद पर हों, छोटे पद पर हैं, जो निष्क्रिय रहे हैं चुनाव में या जिन्होंने पार्टी विरोध में काम किया है, ऐसे लोगों की जगह जो सक्रिय वर्कर है, हमारा नौजवान ही हुआ है, ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना करके आगे पार्टी बढ़ाने का काम करें। अक्सर पार्टी विरोधी गतिविधियों जो व्यक्ति लिप्त होते हैं उनको माननीय बहन जी निष्कासित कर देती हैं, निलंबित कर देती हैं। उसके बाद लंबे समय तक उनकी गतिविधियों को देखते हैं। पार्टी के बाहर होने के बाद भी जो लोग पार्टी में कार्य करते हैं, पार्टी विचारधारा के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की जब जानकारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों को होती है, वरिष्ठ लोगों के माध्यम से माननीय बहन जी के पास ये जानकारी आती है तो फिर उन पर पुनः विचार किया जाता है और ऐसे लोगों को पार्टी में ले लिया जाता है। आज माननीय बहन जी इन्हें के आदेश हैं कि बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी हो, चाहे वो पद पे हो या कार्यकर्ता के रूप में हो। और आज ऐसा है 50% से भी ज़्यादा लोग बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी हैं और उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। युवा बड़ी तेज़ी के साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अन्य दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य जो दल हैं, उनमें तमाम सारी विंग हैं, लेकिन बहुजन समाज में ऐसी कोई विंग नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मेन जो संगठन है, मेन संगठन से जुड़ी हुई पार्टी है। लालच नहीं दिया जाता, किसी को लालच नहीं दिया जाता। इस प्रकार हम जो मुख्य बॉडी होती है, जो संगठन होता है, उसी के अंतर्गत पदाधिकारी बनाकर उन लोगों से काम करते लेते हैं और कराते रहते हैं। निकाय चुनाव से भी पहले बहन जी के ये निर्देश हुए थे कि 50% युवाओं को भागीदारी दी जाएगी। फिर युवा आखिर में क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? गाँव चलो अभियान भी चलाया था, क्या आपको कितना लगा कि बदलाव, गाँव चलो जो अभियान चलाया था, इसका पार्टी की तरफ में कितना बदलाव हुआ, कितना रुझान हुआ? ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, जो चाहे वो कोऑर्डिनेटर रहे हों, चाहे जिलाध्यक्ष रहे हों या जो प्रदेश स्तरीय जो नेता रहे हैं पार्टी के, उन लोगों ने गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर स्तर पर जाकर के संगठन को जोड़ने का काम किया। और जो लोग अनभिज्ञ थे इस पार्टी से, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो लोग बैठकों में आए, बैठकों में आकर के उनको संगठन के बारे में, मिशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में उनको बताने का काम उन लोगों ने। और आगे भी जैसा माननीय बहन जी का आदेश आएगा पदाधिकारी को लिए, तो आगे भी उसी हिसाब से काम करेंगे। पार्टी मिशन मूवमेंट आज आप लोग देख रहे होंगे विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो गोदी मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हुई कि 13% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, लेकिन जो निकाय का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, वही मीडिया आज 19-20% वोट दिखाने के लिए मजबूर कर रही है। आज जहाँ तक हम आगरा की बात करें, अपने आगरा में पिछली बार लगभग हम 24-25% वोट लाए थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन आज निकाय चुनाव में हम लोग 30.28% वोट ला करके लगभग एक साल के अंदर ही 5-6% हम लोगों ने वोट की बढ़ोतरी करने का काम किया है। तो ये अपवाद होता है, समय होता है, और राजनीति में कभी कोई स्थायी नहीं होता है। एक समय कांग्रेस हुआ करती थी जो लंबे समय से राज कर रही थी, तो एक समय ऐसा नारा लगता था या तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी जो दूर दूर नजर नहीं आती थी प्रदेश के अंदर, आज वो दूसरी बार सरकार बनाए हुए हैं। केंद्र में लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी 89 के अंदर 2 लोकसभा मेंबर थे, आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हुए हैं। तो आज ऐसा नहीं कि हम लोग विधायक हमारे एक है, लेकिन आज लोकसभा में जो 10 सांसद हैं हमारे, ये मीडिया के लोग कभी नहीं दिखाते हम लोगों को, क्योंकि केवल एक विधायक की बात करते हैं। हम लोगों के आज 10 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं। इतना बड़ा अंतर आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सच्चाई की बात रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो बहुजन समाज पार्टी की मीडिया है, ऐसा नहीं है, वो सर्व समाज की मीडिया है, और उनका कर्तव्य है कि जो सच्चाई है उससे देश को अवगत कराया जाए। जो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र के हिसाब से बात की है। मैं उस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे साथ में से आगरा से पदाधिकारी नेमिचंद चौधरी थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक के लेकर में तमामों उन गतिविधियों पर प्रकाश डाला और बहुजन समाज पार्टी के जनाधार बढ़ाने में वो फिर से एक प्रयास करेंगे। मेरे साथ में और भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार गौतम। मनोज कुमार जी, आज यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई है,
पार्टी के आगरा मंडल कार्यालय पर, क्या कहेंगे इस बैठक में, क्या कुछ पार्टी में बदलाव हो सकता है, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं समता न्यूज़ चैनल के जो कैमरामैन हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बहुजन समाज पार्टी की जो रीति नीति है, उनका जो विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाते रहते हैं। तो आज जो बैठक है, समीक्षा बैठक है, ये जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए भी है, और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता रहे या जिन्होंने पार्टी के पद पर, जिम्मेदार पद पर रहकर काम नहीं किया, ऐसे लोगों पर समीक्षा में जो लोग अगर सही पाए जाते हैं उन पर पार्टी कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी पिछले जो विधानसभा चुनाव है उससे अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए सभी लोगों को पार्टी की तरफ से बधाई भी दी गई है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी को हराया गया है, क्योंकि पिछली बार जितने पार्षद थे उससे उतने ही पार्षद हमारे अब भी आए हैं। वोट ऑफ परसेंटेज में हम लोग बड़े हैं, और मीडिया के माध्यम से हमको ये दिखाते रहा गया कि आगरा जनपद से मेयर का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस सीट को हराया गया है। तो क्या लग रहा है, जब जिस तरह से भाजपा ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है और कहीं न कहीं ईवीएम की धांधली माना जा रहा है? नहीं, ईवीएम की निश्चित तौर पर धांधली है। परमादेवी वेंकटकुमारी मायावती जी ने आवाज़ भी उठाई है कि जब तक ईवीएम रहेगी, ये दुष्प्रचार इनका होता रहेगा, ये लोग गलत तरीके से हम लोगों को चुनाव हराते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होता तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती। 18 तारीख को मंडल स्तरीय कार्यक्रम किया और सब लोगों को बुलाया था, मंडल वाइज बुलाया था, लखनऊ में बुलाया था, और ट्वीट बहन जी करती हैं कि अपनी बात कम समय में लोगों तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि निरंतर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। बहन जी तत्काल वहाँ पूरे प्रदेश का संगठन चला रही, तो वहाँ नहीं जा सकती, तो ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाती हैं, और मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी अपनी बात कहती है। ऐसा नहीं है, बहन जी निश्चित तौर पर सभी लोगों की बात उठाती रहती है। मायावती जी जो कहती हैं वो करती हैं, और संगठन में निश्चित तौर पर आज 50% से ज़्यादा युवा ही हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे जिला कार्यकारिणी के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो सभी युवा हैं, और जो कोऑर्डिनेटर्स के पद हैं वो संरक्षक के वो अनुभवी पद हैं, जिन लोगों ने लंबे समय से काम किया तो उनको अनुभव शेयर करते हैं। बाकी जो काम करने वाले पद हैं, जो जिलाध्यक्ष का पद है या हमारी जिला कमेटी के और भी पदाधिकारी, वो सब युवा हैं। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा रिकॉर्ड तोड़ मत प्राप्त किए हैं। वोट ऑफ परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का बड़ा है। अब आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर आगरा से लोकसभा सीट जीतने जा रही है। समीक्षा बैठक की जा रही है, और कहाँ कहाँ कमियां रही हैं उसको दूर किया जाएगा, और ईवीएम के मुद्दे पर भी बहन कुमारी मायावती रणनीति बना रही हैं। तो कोई भी अगर कोई आदेश आता है तो पार्टी उस स्तर पर काम करेगी। तो आपने देखा, जैसा कि मेरे साथ में तो मनीष चौधरी थे जिन्होंने बताया कि आज जो आगरा में पार्टी कार्यालय मंडल स्तर पर जो बैठक हुई है उसमें यूपी निकाय चुनाव के बाद में हार की जो समीक्षा बैठक की बहन कुमारी मायावती ने 18 मई को, उनके बाद में बाबू मुनकादर अली ने यहाँ पर सभा को जनसंबोधित किया। उसके बाद में जो गतिविधियाँ देखने को मिली, पार्टी उन पर प्रकाश डालेगी और सुधार करेगी, और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी फिर से जनाधार बढ़ाने के अथक प्रयास में है। वीडियो के साथ आरपी सिंह, समता न्यूज़, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।